हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में अपन जो आईबी के पेपर हुए थे, 8 पेपर हुए थे, ठीक है। 17 और 18 जनवरी को वो 8 पेपर डेली अपन एक पेपर यहाँ पे सोल्व करेंगे। सुबह मॉर्निंग में मैं टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पे इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप खुद से भी सोल्व करें और शाम को इसका सोल्यूशन मैं आपको यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो 8 पेपर हैं जिनका अपन डेली इनका सोल्यूशन करेंगे। अच्छे क्वेश्चन भी है, तो आप इनको जरूर देखें। ठीक है, यहाँ पे पहला अपना पेपर है। यहाँ पे कह रहा है रोहन ने एक आर्टिकल परचेज किया और कह रहा है कि यदि वो केस में पेमेंट करता है तो उसको 13.5% का डिस्काउंट मिलता है। यदि वो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यदि वो पे करता है तो उसको 6.25% का अधिभार, अधिभार का मतलब उसको क्या देना पड़ता है, चार्ज देना पड़ता है। 6.25 डिस्काउंट के बदले उसको डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा और अलग से उसका एक क्या लगेगा, यहाँ पे चार्ज लगेगा। ये कह रहा है कि पूरी यदि वो पेमेंट है नगद में यदि पे करता है तो उसको वाई रुपीज पे करना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल में क्या करता है, उस आर्टिकल के लिए 40,964 रुपीज पे करता है। ठीक है, जिसमें से 29,064 रुपीज तो है वो तो क्या करता है, कैश पेमेंट करता है। ठीक है, तो हमें कह रहा है वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यानी वो पूरा ही कैश पेमेंट करे तो कितना पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो वो केस में पेमेंट कर रहा है 29,064, ये तो बाद में करेगा, तो ये तो जितना है उस यहाँ भी डिस्काउंट मिला, बाद में मिलेगा। डिफरेंस ले लेते हैं, तो 40,964 में से हम क्या करेंगे, 29,064 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो कार्ड से पेमेंट किया वो आ जाएगा। तो कार्ड से इसने कितना पेमेंट किया है ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 11,900 रुपये ये कार्ड से पेमेंट किया। अब देखिए, जैसे ही वो कार्ड से पेमेंट करता है उसको 6.25% का चार्ज देना पड़ता है। तो ये जैसे मान लो रुपीज थे 100, कि 100 रुपये पे करना था। आप यदि इसको कार्ड से पे करोगे तो इस पे 6.25 रुपीज आपको क्या करना पड़ेगा, सरचार्ज देना पड़ेगा। तो ये जो भी कार्ड से पेमेंट किया है 11,900, एक्चुअल में 100 रुपये था, लेकिन ये चार्ज और उस पे देगा, तो टोटल उसने कितना पे किया होगा, ये किया होगा 106.25। और मल्टीप्लाई यदि हम 100 से कर देंगे तो वो अपने पास अमाउंट आ जाएगा जो पे करना था। ठीक है, ये 6.25 क्यों ऐड किया है, क्योंकि ये चार्ज के समेत इसने पे किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको चाहो तो पहले फ्रैक्शन में चेंज कर ले, बाद में पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो और आ जाएंगे। सिंप्लीफाई करेंगे 25 से 4 बार, 25 से 4 बार, ठीक है, 25 दूनी 50, फिर 5 बार, फिर 25 से 4 बार हो जाएगा। और ये भी 25 से हमारा कट रहा है एक बार। ठीक है, फिर 17 75 यानी कितनी बार, 17 बार। 17 से हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 700 इंटू 4 चौक 16, 16 112। यानी एक्चुअल में जो पे करना था, केस पेमेंट करता, यानी पेमेंट उसको करना था वो था 11,200, लेकिन कार्ड से केस लिए उसको चार्ज लगा। अब यही हमें पूछा है कि वो पूरा केस में पेमेंट करेगा तो कितना देना पड़ेगा। तो आप ये सोचिए कि 11,200 रुपए यही इसमें ऐड नहीं करना, क्योंकि वो केस पेमेंट करेगा तो उसको 13.5% का डिस्काउंट भी तो मिलेगा। तो ये जो 11,200 एक्चुअल पेमेंट है, इस पे जो डिस्काउंट है वो हम अलग कर देते हैं 13.5%। अब जो रिमेनिंग आएगा वो उसको पे करना है। ठीक है, यहां से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो अपनी कैंसिल हो गई। ठीक है, ये यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 5। ये 27 गुना 5 है, इसको लिख सकता हूँ मैं 27 गुना 0.5। और इसको लिख सकता हूँ 2 गुना 56। आपको पता है 5 और 2 को गुना करेंगे तो 10 बनेगा, ये पॉइंट हट जाएगा आपका। ठीक है, अब हम 27 और 56 को मल्टीप्लाई कर लें। अब इसको 27 को गुना करेंगे 6 से, तो 27 गुना 6 120 और 42 162। ठीक है, बचे कितने अपने पास, 16। 27 पंजो 135, इनको प्लस कर देंगे, 141 और 6 151। ठीक है, 1,512 रुपए का ये डिस्काउंट यहाँ पे और मिलता, 1100 200 में से, तो ये इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 100 में से 12 गए तो ये तो आ गए अपने पास कितने, 88। ठीक है, एक ही इधर की चला गया तो 11, 11 में से 5 गए तो 6, 10 में से एक गया 9, 9,688। ये इसमें अपन ऐड कर दिए। यदि इसको केस पेमेंट करना पड़ता, ये तो ऑलरेडी केस में कर रहा था, ये और केस में आ जाएगा। प्लस कर देते हैं 15, एक 6 और एक 7, और ये 38, 38,752 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए काफी लंबा क्वेश्चन दिया है, लेकिन आपको बस समझना है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे कह रहा है कि एक स्पेशल डे क्यों दिन। देखिए यहाँ पे आगे वाले पेज पे है ना, मैंने इंग्लिश में इसका क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, मॉर्निंग में और इवनिंग में अपन इसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो काफी बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो उनका एक पेज पे दोनों को लेना पॉसिबल नहीं था।
तो ये आगे वाले पे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं, ठीक है। एक स्पेशल डे को कह रहा है कि एक तो डेनी, एक एडविन, एक फेम, तीन यहाँ पे मेंबर है। उन्होंने प्रत्येक ने अपनी अपनी दुकान से, उनकी अपनी अपनी पर्सनल शॉप है, उनमें से तीन टाइप के वो पेन सेल कर रहे हैं, ठीक है। उनमें से कह रहा है प्रत्येक ने समान संख्या में टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी के जो पेन बेचे वो सेम नंबर में बेच रहे हैं। जैसे डेनी ने मान लीजिए टाइप ए के 10 बेचे, तो एडविन ने भी 10 बेचे, फाइव ने भी 10 बेचे। डेनी ने यदि टाइप बी के 20 बेचे तो बाकी ने 20-20 बेचे, यानी उनके जो बेचे गए पेन है, नंबर ऑफ पेन है, वो आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। प्रत्येक प्रकार के पेन की संख्या भिन्न थे। इसका मतलब ये है कि जैसे टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी के जो पेन है वो आपस में इक्वल नहीं। जैसे ए के 10 बेचे हैं, बी के हो सकता है 20 बेचे, 30 बेचे, सी के अलग बेचे, तीनों ने हर टाइप के पेन सेम बेचे, लेकिन टाइप वाइज देखें एबीसी तो वो अलग अलग है। अब यहाँ पे अपने को दो स्टेटमेंट दिया गया ए, ये कह रहा है कि ये पॉसिबल है कि डेनी ने टाइप ए के जो पेन है उनको 2 रुपीज के प्रॉफिट, टाइप बी के 1 रुपए के लॉस और सी को 12 रुपए के लॉस पे सेल किया, तो उसको टोटल 8 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। यहाँ पे साइन आया नहीं है, ये रुपीज में दिया गया आपको, ठीक है। तो इक्वेशन बना, देखिए हम ये मान लेते हैं कि ए प्रकार के जो टाइप ए के जो पेन है वो ए बेचे, बी के बी बेचे और सी के सी बेचे, तीनों ने। तो ए पे 2 रुपए का, एक पेन पे 2 का लाभ होगा, तो 2 पे कितने का, 4 का, 3 पे कितने का, 6 का। तो यहाँ पे देखिए देने की यदि हम बात करें तो 2 रुपए का लाभ है एक पेन पे, और ए इसने टोटल पेन बेचे, आप एक्स वाई जेड मानो या एबीसी मान लेते, तो यहाँ पे इसको प्रॉफिट होगा कितने का, 2a। बी पे लॉस हो रहा है एक पेन पे, तो टोटल लॉस हो जाएगा बी का। सी पे इसको हो रहा है 12 रुपीज का लॉस, तो टोटल हो जाएगा 12 सी का लॉस, और आल अपन प्लस माइनस करें तो इसको क्या हुआ, 8 रुपए का लाभ हुआ। ये एक इक्वेशन आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाले की बात करें, ये कह रहा है एडविन ने टाइप ए के प्रत्येक पेन को 2 रुपए के लाभ पे बेचा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 2a प्रॉफिट हो रहा है, तो ए। टाइप बी के पेन को 6 रुपीज के लॉस पे, तो -6 भी, एक पे 6 रुपए का लॉस होगा। यदि मान ली 2 पेन बेचेगा या 10 बेचेगा तो 60 का लॉस होगा, तो बी से इंटू कर दिया। सी पे इसको कह रहा है 6 रुपीज का लॉस, तो -6, और इसको ओवरऑल हुआ 14 रुपीज का प्रॉफिट। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है, जगह कम है तो मैं वही ले रहा हूँ। फिर कह रहा है तीसरा जो है, उसने क्या किया, फाइव ने ए जो पेन बेचे उसने ए टाइप के, उसको 1 रुपए का लाभ हुआ, ए इंटू 1 करोगे तो ए ही आ जाएगा। बी टाइप पे उसको 21 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, 21 के प्रॉफिट पे बेच रहा है प्रत्येक पेन को, तो ओवरऑल क्या होगा, 21 का प्रॉफिट, ठीक है। सी को लॉस पे बेच रहा है एक पेन को 3 पे, तो सभी को कितने में बेचेगा, 3 सी का लॉस हो जाएगा, और उसको कुल मिला के 27 रुपए का क्या हुआ, लाभ। ये तीन हमारे यहाँ से इक्वेशन आ जाते हैं। तीन हमारे पास पेन है एबीसी, तीन वेरिएबल है, तीन इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब ये कह रहा है कि रीजन दिया है कि तीन अपने पास संभावित लीनियर इक्वेशन आएंगे, तो तीन इक्वेशन आ गई, बात ठीक है। इनको यदि हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन है। जब इनको हम सोल्व करेंगे, दो को एक को इक्वल करके, तो एबीसी की यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये बात सही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ए और रीजन आर दोनों सत्य हैं, तो ए तो हमें अभी सोल्व करना पड़ेगा, एबीसी के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ से, ठीक है, कि इनसे सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। आर असत्य ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपने पास यूनिक वैल्यू तो आएगी, चाहे वो डेसिमल में आए चाहे कैसे भी आए, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम इनको चेक कर लेते हैं। अब यहां से देखिए इक्वेशन को यदि हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 2a + b, और ये भी 2a, 6b है, 6c है, ठीक है। और तो यहाँ से देखिए यदि हम फर्स्ट और सेकंड को ले लें, ठीक है, किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, हम क्या करेंगे, इनको माइनस कर देते हैं। तो फर्स्ट में से सेकंड माइनस करेंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, -b + 6b, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास क्या, 5b। फिर -12c और +6c, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का हमारे पास कितना, 12, 12 में से 6 गए 6, तो -6 इक्वल टू, प्लस का 8 है, माइनस का 14, तो -6। ये एक इक्वेशन आ गई। अब देखिए यहां से अपन देखें, यहाँ पे यदि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो 2a हो जाएगा, और 21 दूनी 42, ये हो जाएगा 42b, और ये 3 दूनी 6c, और ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे 54। यहाँ पे देखिए माइनस जब करेंगे, ठीक है, तो ये 2a है, ये 6c है, ये भी 6c और ये 2a, जब माइनस करें, ठीक है,
या तीसरी में से सेकंड वाली माइनस कर दे, ऑलरेडी अपने पास साइन चेंज है, तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा। ये -6c है, ये +6c, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे +6 भी है और यहाँ पे 42, तो 42 है 48, तो ये आ जाएगा 48b इक्वल टू, ये 54 है और माइनस के 14 है, तो हमारे पास कितने बचेंगे? 40। अब यहां से आप b की वैल्यू निकालोगे तो ये आपके पास फ्रैक्शन में आ जाती है। ठीक है, ये 10 4 से कट जाएगा 10 बार, 4 से कट जाएगा 12 बार, यानी 5/6। ये बी की वैल्यू अपने पास फ्रैक्शन में, डायरेक्ट आप इन दो को नहीं लेके इन दो को सोल्व करोगे तो एक से ही हो जाएगा। तो यहाँ से बी हमने क्या लिए थे? पेन लिए थे कि ए टाइप के ए पेन बेचे, बी टाइप के बी बेचे। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ रही है किसमें? फ्रैक्शन में आ रहे हैं। ये तो है नहीं कि पेन जो है वो आधा बेचा और 3/4 किसी को, इस टाइप से तो नहीं है। ये आना चाहिए था आपका परफेक्ट नेचुरल नंबर आना चाहिए था। ठीक है, तो ये सही नहीं आ रहा, इसका मतलब ये जो अपने पास यहाँ पे जो सूचना दी गई है स्टेटमेंट में, ये सही नहीं है। आर हमारा सही है कि 3 इक्वेशन तो बनेंगी, कोई न कोई इनका सॉल्यूशन भी आएगा। ठीक है, तो ए और आर दोनों सत्य हैं, ये बात गलत है। आर असत्य, ये भी गलत है। ए और आर दोनों साथ हैं, लेकिन आर जो है वो स्टेटमेंट ए का स्पेसिफिकल नहीं है, ये भी गलत है। ए है वो फॉल्स है और आर राइट है, तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे करें, ट्रेन 72.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है, ट्रेवल कर रही है, तो 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? दूरी की यदि हम बात करें तो ये होती है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारे पास है 72.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम हमारे पास है 15 मिनट, इसको हम चेंज कर दें आवर्स में तो डिवाइड करेंगे किससे? 60 से। ठीक है, 15 से कितनी बार? 4 बार। 4 से ये कट जाए कितनी बार? 18 बार। 18 चौक 72 पॉइंट। 4 से कितनी बार? एक बार, फिर 5 बार, तो ये आ जाएगी 18.15 किलोमीटर। तो कुछ क्वेश्चन इतने आसान है एकदम, और कुछ है जिनमें टाइम लग सकता है। यहाँ पे कह रहा है 36 108 156 का एसएफ, एसएफ फाइंड आउट करना 3 नंबर है। आपको मैंने एसएफ की क्लास में बताया था, किन्हीं भी दो को आप ले लीजिए, जैसे इन दो को लिया, इनका डिफरेंस लेंगे, वो डायरेक्ट आपका एसएफ आएगा। वो नहीं होगा तो उसके फैक्टर कर लेंगे, उनमें उसका एसएफ आएगा। और दूसरा मैंने ये बताया था, एलसीएम एसएफ आ जाए तो आप ऑप्शन से करें, ज्यादा बेटर है। ठीक है, जैसे 16। ठीक है, एसिड 16 है, तो एसिड ऐसी अपने पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की इसका इन सभी में भाग जाएगा। 36 में 16 का जा रहा है क्या? नहीं, तो ये कट गया। ठीक है, अब आप देखो 36 की बात करें, 6 और 3 9, सम ऑफ डिजिट 9 आ रहा है, तो ये नंबर है, इनका भी 9, ये तो 9 है, ये भी 9 है, ये कितना है? 6 6 12, तो 36 नहीं हो सकता क्योंकि 36 का इसमें भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो 9 का भी नहीं जाएगा क्योंकि सम ऑफ डिजिट ये 9 नहीं बन रहा, तो 9 से नहीं कटेगा, तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर एक्स वाई एग्जिस्ट सच दैट एक्स ग्रेटर देन वाई एंड द परफेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई एंड एच ऑफ एक्स वाई इज 2520। कह रहा है कि धन पूर्णांक अपने पास पॉजिटिव इंटीजर है एक्स और वाई, तो एक्स वाई और उनका जो एचसीएफ है, उनका जो गुणनफल है वो 2520 है, तो कितने पेयर होंगे? ठीक है, सबसे पहले देखिए, जैसे हमारे पास क्या होता है कि दो नंबर है और उनका हमारे पास यदि एचसीएफ एच है, तो वो नंबर क्या होंगे? एच ए और एच बी। ठीक है, और ए और बी यहाँ पे क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं कि उनमें आपस में एक के अलावा कुछ कॉमन ना हो। ठीक है, ये हम ऐसे में पढ़ चुके हैं अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पे जो एच ए एक नंबर है, एच बी पूरा एक नंबर है, और ये कह रहा है कि यहाँ पे जो नंबर है वो आपके हैं एक्स और वाई, कि जैसे ये एक्स है और ये आपके पास क्या है? वाई है। तो एक्स को मैंने एच ए ले लिया और वाई को मैंने एच बी ले लिया। ठीक है, आराम से समझना इसको, अच्छा क्वेश्चन है। तो इनका प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट क्या होगा? एच ए नंबर का प्रोडक्ट दिया है इंटू एच बी और इंटू इनका एसेट, तो एसेट हमारे पास इनका क्या है? एच इक्वल टू में है 2520। तो इसको हम यदि ब्रेक करें, 2520 को यदि हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या होगा? 252 इंटू 10। अब इसमें किसका भाग जा रहा है? 4 का, तो 4 का भाग देंगे तो ये अलग हो जाएगा कितना? 63। ठीक है, अब यहां से देखिए, ये 2 का स्क्वायर है, 10 2 गुना 5 है, तो 2 का तो यहां से हमारे पास क्यूब आ गया। ठीक है, ये क्या अपने पास 9 गुना 7 है, तो 3 का स्क्वायर आ गया। बच्चे क्या अपने पास? 5 और 7। ठीक है, टोटल फैक्टर निकालने तो पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये इस फॉर्म में मैंने चेंज कर लिया, तो ये मेरे पास आ गया 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1 और इंटू 7 की पावर 1। इधर से आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, एच इंटू एच इंटू एच, तो ये आपका क्या बनेगा? एच क्यूब इंटू ए इंटू बी। ठीक है, इधर आ गया 2 क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 5 और इंटू 7, ये आ गया। ठीक है,
अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये तो नहीं दिया गया कि जो आपका एचसीएफ है वो एक से बड़ी संख्या, क्योंकि कुछ भी यदि कॉमन नहीं आ रहा तो एचसीएफ वन तो होता ही होता है, ठीक है। लेकिन जब एचसीएफ यदि हम वन ले लेंगे तो उसके पेयर बहुत ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये मानिए कि आपको यहाँ पे एचसीएफ कितना है, 2 है, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे एच क्यूब इधर 2 का क्यूब, तो एचसीएफ आपका जो आएगा यहाँ से वो तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमें पेयर पूछे। अब यहाँ पे मैंने बताया पेयर जो हमें निकालने, ए और बी क्या होते हैं, को प्राइम नंबर। तो मेरे पास ये वाला नंबर बचेगा 3 × 3 5 × 7, ये बचे। और ये अपने पास किसके वैल्यू आ जाएगी, ए इंटू बी। तो क्या क्या हो सकते हैं, एक बार इसको मल्टीप्लाई किया 3 × 3 9, और 5 और 7 को किया 35, तो एक ये पेयर हमारे पास हो सकता है, पॉसिबल है। क्योंकि को प्राइम है, आपस में कुछ भी एक के अलावा कॉमन नहीं होगा, क्योंकि एक से ज्यादा हो गया तो फिर उनका ऐसे दो नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक बार इस 9 को हम ले लें 5 के साथ, 9 × 5 45, और हमारा क्या बचेगा, 7 बचेगा, ये हो सकता है। एक बार इस 9 को ले लें 7 के साथ, तो 9 × 7 63, और बचा क्या, 5, ठीक है। ऐसे नहीं ले सकते कि 3 × 5 15 कर दो, 7 × 3 21, 15 और 21, फिर उनका ऐसे तो दो होगा नहीं, उनमें तो तीन भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। एक बार हम क्या ले लेंगे, कोई भी तीन नंबर ले लेते हैं, जैसे 9 × 5 × 7, ये तो हमारा एक नंबर आ जाए, 9 × 5 × 7, और एक बचे एक, ये भी पॉसिबल है। तो चार पेयर यहाँ पे पॉसिबल है, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यदि ये सब एक लेते हो तो काफी आपके यहाँ पे पेयर है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे करेक्ट फ्रैक्शन है जिसका जो न्यूमरेटर है अंश, उसको 25% इंक्रीज कर दिया, और जो डिनोमिनेटर उसको 10% कम कर दिया। तो अब जो फ्रैक्शन आएगा वो हमारे पास है 25/24। ये तो इजी है, इस टाइप के पढ़ते हैं। जैसे फ्रैक्शन अपने पास है x/y, ये अपने पास ओरिजिनल फ्रैक्शन है। अब इसका न्यूमरेटर है उसको 25% इंक्रीज कर दिया। कोई भी नंबर अपने पास 100% होता है, 10% बढ़ाएंगे तो 110 हो जाता है, इसी टाइप से 25 बढ़ा दिया, तो अब ये हो जाएगा 125। डिनोमिनेटर y था, एग 10 कम कर दिया तो बचा कितना, 90। अब इनका जो फ्रैक्शन आती है वो आती है 25/24। 25 से एक बार, 25 से 5 बार, 5 से एक बार, 5 से 18 बार, 6×3 = 18, 6×4 = 24। तो x/y की बात करें, 3 आगे चला जाएगा तो 3/4, यानी रेशियो आ जाएगा 3:4। ओके, यहाँ पे कह रहा है x की जो इनकम है y से 44% मोर देन है, तो y की जो इनकम है x से कितना कम होगी, ठीक है। x और y है, तो y से, तो y की मान लीजिए 100 है, तो x की क्या होगी, 44 ज्यादा तो 144। तो कह रहे हैं y की इनकम x से कितनी कम है, तो कम तो 44 ही है, लेकिन किससे, 144 से, और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 4 से 11 टाइम, 4 से 36 टाइम, ठीक है। ये 4 से अपना 9 बार, और ये 4 से अपना कितनी बार, 25 बार। ये आ गया 275 डिवाइड बाई 9। 9 को 9 का भाग देंगे तो 9×3 = 27, फिर 0, तो 9×5 = 45, तो आंसर आ जाएगा 30.5%। ओके, यहाँ पे कह रहा है इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करो और अर्धवार्षिक की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है कि राशि की गणना करें, तो मूलधन तो 4,000 है, ब्याज की जो दर है वो 22%। अब हाफ ईयरली होता है तो आपको पता रेट आदि हो जाएगी 11%, और टाइम आपका डबल हो जाएगा। यहाँ पे टाइम 1 ईयर दिया है तो टाइम कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है। या तो 11 की कंबाइंड रेट निकालें, a+b+ab/100 से, तो 11×2 = 22, और 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22 + 1.21। तो यहाँ से अपने पास इसकी कंबाइंड रेट आ जाएगी 23.21%, ठीक है। या पहले इसको फॉर्मूले से कर सकते हो, कोई कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 4000 है, इसका 23.21% निकाल के ये इंटरेस्ट आ जाएगा, और ये इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अमाउंट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पे एक 10 से ये 0, इससे एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो एक पे पॉइंट सभी में। अब देखिए यूनिट डिजिट की बात करेंगे, 4 4 आ गया, 4000 में प्लस करोगे तो यूनिट डिजिट तो 4 ही आएगा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, ब्याज आएगा वो मूलधन में प्लस कर देंगे। ओके, यहाँ पे करा है 10 फ्रेंड का एक ग्रुप है, उसमें जो एवरेज एज है 27, यानी 10 है, सबकी 27 27 27 है। एक जो फ्रेंड है वो ग्रुप को छोड़ देता है, क्विट कर देता है, छोड़ के चला गया, तो आप फॉर्मूले से कर सकते हैं, ये मैंने पढ़ा रखा है एवरेज में। तो कह रहा है इनका एवरेज 25 हो जाता है। देखिए पहले एवरेज था ना वो 27 था, अब कितना कम हो गया, 2 कम हो गया।
दो कम हो गया, अब बचे कितने यहाँ पे मेंबर, 9, तो सभी का दो दो कम हो जाएगा। तो ओवरऑल कम कितना हो गया, 18, तो ये कम हो गया। पहले एवरेज 27 था, तो यहाँ पे जो फ्रेंड गया है वो, उसका एवरेज कितना था, 27, तो ये तो चला गया, और उसके जाने की वजह से इनका एवरेज 18 कम हो गया। इसका मतलब क्या था, वो ज्यादा एज का था, वो अपना वेट या एज ज्यादा थी वो लेके चला गया, तो बाकी का कम बचा इसलिए कम हो गया। इनको प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास 45 आ गया। तो जो फ्रेंड गया है उसकी जो एज है वो कितनी आ जाएगी, 45। आप चाहो तो बेसिक है इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट दिए गए हमें, तीन स्टेटमेंट दिए गए, हमें पूछा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो, चार ऑप्शन है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, यहाँ पे अपने को ऑप्शन दिए गए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है पहला स्टेटमेंट है 2 की पावर 10 सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, धन पूर्णांक नेचुरल नंबर है, इसके ठीक 11 फैक्टर होंगे, 11 गुणनखंड होंगे। ठीक है, बात सही है। 2 की घात 11, ये बात ठीक है, गुणनखंड 11 होंगे, नंबर अभी अपन फाइंड आउट करेंगे। 2 की पावर 11 गुणनखंड 12 होंगे, 2 की पावर 12 गुणनखंड 13 होंगे। जैसे हम टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं, पहले हम उसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, फिर उनकी जो पावर होती है उसमें 1 प्लस करके, ज्यादा है प्राइम फैक्टर जैसे 2 3 5 इस टाइप से, तो उनकी पावर को 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे तो 2 की पावर ही है, केवल एक ही प्राइम नंबर है, तो पावर में 1 प्लस करेंगे, 10 में एक करेंगे 11 गुणनखंड आएंगे, 11 में एक करेंगे 12 आएंगे, 12 में एक करेंगे 13 आएंगे। फैक्टर वाली बात तो यहाँ पे क्या है, ठीक है। ठीक है, अब ये नंबर काफी बड़े हैं, 2 की पावर 10, 2 की पावर 11, 2 की पावर, अब इसको आप एक छोटे एग्जाम्पल से समझना, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, मैं समझाता हूँ यहाँ पे, कि जैसे मैं 2 की क्यूब की बात, इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे, तो 3 में आप एक प्लस कर दोगे, टोटल फैक्टर की यदि हम बात करें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4। यदि आप एसएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो आईबी के पेपर हुए 8 सेट है, ये आपको निकालने चाहिए, अच्छे पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल फैक्टर 4 होंगे, जैसे 2 की घात 8 क्यूब की मैं बात करूं तो ये क्या होगा, 8 होगा। फैक्टर क्या होंगे, 1 और 8, 2 और 4, ये 4 फैक्टर हमारे पास आएंगे। आगे कोई दिक्कत नहीं, फैक्टर तो 4 है। ये कह रहा है कि इस टाइप में मैंने लिखा 2 की घात 3, 8 आया। ये कह रहा है ये सबसे छोटा धन स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, क्या ये स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, मान सकते हैं। देखिए अब आप समझना, मेरे पास है 6, 6 क्या होगा, 2 गुना 3, पावर इनकी एक एक है। अब इसमें एक ऐड करूंगा 2, इसमें एक ऐड करूंगा 2, 2 दूनी 4, इसके फैक्टर में 4 आएंगे, 1 और 6, 2 और 3, 4 आगे, 4 इसके फैक्टर थे। क्या ये स्मॉलेस्ट नंबर है, नहीं, क्योंकि 6 इससे छोटा है। तो इसका मतलब कभी ये सही होगा कभी ये नहीं होगा, वो आप थोड़ा सा इसको एक दो और एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे क्या था, क्यूब था, प्राइम नंबर था, लेकिन जब टोटल फैक्टर आए तो वो आ गए अपने पास 4, इवन नंबर आ गए। ठीक है, तो ये यहाँ पे केस अपना नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे 11 है, टोटल फैक्टर 12, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब और सोल्यूशन, जिससे मैं कहूँ कि 2 की घात 5 है मेरे पास, 2 की घात 5 आपको पता है 32 होगा, और टोटल फैक्टर की यदि हम बात करेंगे तो ये 5 और 1 कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। ठीक है, जैसे 1 और 32 हो जाएगा, 2 और 16 हो जाएगा, 4 और 8 हो जाएगा, इस टाइप से हमारे पास इसके 6 फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा नंबर यदि हम देखें जिसके 6 फैक्टर हो, तो इनमें देखना छोटा कौन सा होगा। ठीक है, जैसे मैं लू, जैसे 2 गुना 3 का मैंने स्क्वायर ले लिया, चलो ये नंबर ले लिया, 9 गुना 2 18 नंबर आ गए। ठीक है, इसके टोटल फैक्टर कितने आएंगे, पावर में एक ऐड करूंगा, 2 की पावर 1 है तो ये 2 हो जाएगा, और ये 2 की पावर 2 है तो सॉरी 3 की पावर 2 है तो इसमें एक करूंगा, 3 हो जाएगा। इसके 6 फैक्टर आ गए, 1 और 18, 2 और 9, 3 और 6, 18 आएंगे। तो छोटा कौन है, छोटा दी वाला केस है हमारा। ठीक है, तो जब भी इस टाइप से आ जाए आपके पास टोटल फैक्टर, यदि वो प्राइम नंबर नहीं आ रहा है तो उस केस में वो छोटा नंबर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। अब मैं बात करता हूँ प्राइम नंबर की। ठीक है, जैसे 2 की घात 4, इसके टोटल फैक्टर कितने आएंगे, तो टोटल फैक्टर इसके आ जाएंगे 5, ये एक प्राइम नंबर आ गया मेरे पास। अब ये देखना है कि ये सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो 2 की घात 4 मेरे पास क्या आ जाएगा, 16। अब इसी फॉर्म में मैं बात करूं, जैसे 2 का स्क्वायर लिया, ठीक है, और 3 की घात 1 लिया, तो यहाँ पे टोटल फैक्टर जब निकालेंगे तो यहाँ +1 करेंगे, 3, 3 दूनी 6 आएगा। ठीक है, तो वो टोटल फैक्टर हमारे कितने आ जाएंगे, 6। लोएस्ट नंबर की बात करते हैं, तो प्राइम नंबर का जब भी हम केस लेंगे इस टाइप से, तो वो 2 की पावर में सबसे क्या आएगा, छोटा आएगा। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे 2 की पावर में 6 की बात करूं, ठीक है, तो टोटल यदि फैक्टर यदि हम यहाँ से निकालेंगे तो 6 और 1 कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे।
2 की पावर 6 नंबर क्या आ गया, छोटा, क्या ये सबसे लोएस्ट नंबर होगा जिसके टोटल फैक्टर 7 हो, ठीक है। तो अब ये प्राइम नंबर आ जाता है ना, तब ये केस, दो नंबर जब भी लोगे और उनका मल्टीपल करोगे तो 7 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये तो 1 के साथ हो, ठीक है। तो सबसे लोएस्ट नंबर तो ये आ गया, फिर आपको यहाँ पे 3 की घात 6 लेना पड़ेगा, तो इसके टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे आपके, 7। लेकिन सबसे लोएस्ट नंबर कब आएगा, तो प्राइम फैक्टर की यदि बात होगी, यदि प्राइम फैक्टर होंगे जैसे 13 है, 11 है, तो ये सबसे लोएस्ट नंबर होगा, ये भी सबसे लोएस्ट नंबर होगा जिसके ठीक 13 फैक्टर होंगे, ठीक है। ऐसे यदि प्राइम फैक्टर और होगा तो उसमें 2 का केस यहाँ पे पॉसिबल होगा, लेकिन ये वाला केस है ये पॉसिबल आपका नहीं होगा, जहां पे आपके पास इवन या ऑड में यदि ऐसा मल्टीप्लाई जो प्राइम नंबर नहीं है तो उससे फिर वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे और कोई ऐसा केस बनेगा नहीं, ठीक है। जैसे 2 का आपने ले लिया घात, मान लीजिए 2 ले लिए, 3 की घात आपने 1 ले लिया, तो ये 3 दूनी 6 होगा, या ये 2 ले लिया तो 3 गुना 3 ये 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये नंबर बड़ा आ जाएगा। कोई भी ऐसा आप नंबर ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि 2 की घात मैंने 7 ले लिया, तो ये 128 आ गया, टोटल फैक्टर कितने आ गए, 8 आ गए, ठीक है। या 8 ही ले लो, चलो एक ओड वाला एक देख लेते हैं, तो यहाँ पे टोटल फैक्टर कितने आएंगे, 9, और ये नंबर कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा, ठीक है। अब इससे सेम ऐसा हमने को नंबर लेना है जिसके फैक्टर तो 9 हो, तो एक मैंने ले लिया 2 का स्क्वायर, एक मैंने ले लिया 3 का स्क्वायर, टोटल फैक्टर कितने होंगे, 3 गुना 3 9 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये नंबर क्या होगा, तो नंबर 4 गुना 6, सॉरी 4 गुना 9 36 हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा नंबर होगा, तो ये कब पॉसिबल होगा, जब आपके फैक्टर क्या होंगे, प्राइम फैक्टर। तो आंसर क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट 1 और थर्ड तो राइट है, लेकिन सेकंड वो क्या है, वो रॉन्ग है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से जब भी आपके पास आ जाए कि बहुत बड़ा नंबर दिया है तो आप छोटा नंबर लेकर उसको समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे करें 28 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस एक्स आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, 40% का प्रॉफिट है, तो एक्स की वैल्यू 40% की बात करें, परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, तो फ्रैक्शन में चेंज करें 2/5। प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, और ये प्रॉफिट, यदि कॉस्ट प्राइस मेरे पास 5 है और प्रॉफिट हो रहा है 2 का, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 7 होगी, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि सीपी के पास जो है वो तो क्या होता है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। और सेलिंग प्राइस के पास है वो सीपी, तो सीपी यदि एक्स होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 28 होगा। ये कितना है, इसका 4 गुना है, तो ये भी इसका कितना होगा, 4 गुना, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। ओके, आगे देखिए। यहाँ पे कह रहा है 3 अपने पास नेचुरल नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव धन पूर्णांक है, फर्स्ट का 1/3, दूसरे के 2/5 के बराबर है। देखिए 3 अपने पास नंबर है, मान लेते हैं 3 नंबर हमारे पास क्या है, ए बी सी। तो प्रथम संख्या फर्स्ट का 1/3, तो ये हो जाएगा a/3 इक्वल टू सेकंड का 2/5, तो ये हो जाएगा 2/5 बी। यहाँ से ए और बी का हमारे पास इजिली रेशियो आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो 6:5, ये ए और बी का हमारे पास रेशियो आ गया, ठीक है। इसके बाद कर रहे हैं सेकंड, बी जो है इसका 2/3, तीसरी संख्या के 1/7 आपस में बराबर है। तो यहाँ से बी और सी का यदि हम रेशियो फाइंड आउट कर लें, तो यहाँ पे देखिए ये 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो बी की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 3, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। तो यहाँ से हम इनका एक इजीली रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 6×3 = 18, 5×3 = 15 और 14×5 = 70। ये एक अनुपात आ गया इन तीनों का। अब कह रहे हैं तीसरी संख्या के 5 गुने और प्रथम संख्या के स्क्वायर का आधा, उनका जो सम है वो 1348 है, सेकंड नंबर हमें पूछा है। देखिए सेकंड नंबर हमारे पास रेशियो में कितना है, 15, तो 15 है, 15 का मल्टीपल एक बार ऑप्शन से कर ले, ज्यादा अच्छा है। वरना यहाँ पे तो क्या होगा, एक्स, ये 18x 15x 17x करोगे तो ये तो एक्स आएगा, ये इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्वाड्रिक बनेगी, ठीक है। 15 ही लेता हूं तो ये 18 को, ये 15, ये 17 होगा, तो इसका तो 5 गुना 350, और इसका स्क्वायर 324 का आधा जोड़ेंगे, ये नहीं आ रहा, ठीक है। यदि 30 ले लेते हैं तो इसका डबल लिया मैंने, इसका भी डबल हो जाएगा, इसका भी डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 140। अब इसका 5 गुना करेंगे, 14×5 = 70, 700 प्लस ये हो गया 36, 36 का स्क्वायर करेंगे 1296 स्क्वायर, और इसका आधा कर दिया, ठीक है। तो ये अपने पास कितना आ गया, 648, ये 1348 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ओके। यहाँ पे देखिए मिक्सचर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है वाइन से भरा हुआ एक अपने पास कास्क है, पीपा है, उसमें 108.75 लीटर वाइन यहाँ से ड्रॉ कर ली जाती है, निकाल ली जाती है, ठीक है। फिर उसको पानी से वाटर से रिप्लेस कर दिया जाता है। फिर इस मिक्सचर, पहले तो वाइन ही थी, फिर उसमें वाटर डाल दिया तो वाइन और वाटर मिक्स हो गए। तो आप कह रहे हैं इस मिक्सचर में से 87 लीटर यहाँ से मिक्सचर ड्रॉ किया जाता है, उसको वापस वाटर से रिप्लेस कर दिया जाता है,
पीपी में वाइन और जो वाटर है उसका रेशियो अब 3:2 है, तो स्टार्टिंग में उसमें कितनी वाइन थी, ठीक है। सेम क्वेश्चन मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला था, वहां पे सेम चीज थी, वो 4 बार प्रोसेस कर रहा था, वो यदि आपने देखा है तो आपको बहुत इजीली समझ में आया, मैंने बेसिक से बताया था कि इस टाइप से होता है, ठीक है। अब देखिए, आपको बताया था इनिशियल जो भी अमाउंट होती है अपने पास, टोटल जो भी होता है, क्योंकि जितना वो ड्रॉ कर रहा है उतना ही वापस उसमें वोटर डाल रहा है, तो टोटल यहाँ पे आपका सेम रहता है, ठीक है। इनिशियल में बोल दूं या टोटल में बोल दूं, वो तो एक ही रहेगा कि इनिशियल जो अमाउंट थी या टोटल था, ये हमारे पास मान लीजिए एक्स था, तो ये तो हमारे पास हमेशा इक्वल रहेगा। तो इनिशियल या टोटल ये एक्स था। अब इसको सीआई की तरह करते हैं, 1 - पहले कितना निकाला, 108.75, किसमें से, टोटल में से। एक बार यदि अलग अलग आ जाए तो मैंने कहा था इस टाइप से करेंगे, अदरवाइज हम पावर कर देते हैं, ठीक है। शॉर्ट वीडियो में डाला था 1 - अगली बार कितना निकाल रहा है, 87/x। अब उसके पास फाइनली जो बचा वो वाई आ जाएगा, ठीक है। बेसिक से भी हो जाएगा, बेसिक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और वो भी बहुत लेंथी बन जाएगी, ठीक है। आप समझना, इसको बहुत आसान तरीके से करेंगे। आप कह रहा है कि वाइन यदि हमारे पास 3 है और 2 उसमें वाटर है, तो टोटल कितना हो गया, 3 और 2 5, ठीक है। तो अब वाइन कितनी बची, 3, या 3x मान लोगे, तो इधर ये जो टोटल था 3 और 2 कितना आ गया, 5x आ गया, तो ये अब कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। एक्स एक्स वैसे रेशियो लेंगे, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 था, अभी इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। बस इसको हम सोल्व करेंगे, 3/5 आ जाना चाहिए। अब इसको क्वाड्रेटिक भी यहाँ से बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वाड्रेटिक हमें नहीं बनाने, क्वाड्रेटिक बनाओगे तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, एक ही क्वेश्चन सोल्व नहीं करना। अब देखिए, सबसे पहले देखिए लास्ट में आपको पता है 3 और 2 के अनुपात में हो जाएगा, यदि 3 वाइन है और 2 उसमें वाटर है, तो टोटल यदि, क्योंकि जितनी वाइन और मिक्सचर निकाला उतने तो पानी डाला, तो टोटल कितना होगा, 3 और 2 5। अब 5 का मल्टीपल ढूंढ लो, ठीक है। तो 470 या 435 ऑप्शन यदि आप करते हो तो पहले 470 या 435 लेके कर लो, ठीक है। दूसरा, एक और देखिए, 108.75, क्योंकि यहाँ पे तो अपन टोटल क्वांटिटी लेंगे, ऐसा नंबर लेना है जो इससे कट जाए, 87 से कट जाए। ये 0.75 है, इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज कर दूं तो पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 100 का भाग देता हूँ, इस टाइप से। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 इधर गुना करूंगा तो ये 432, और 3 ऐड कर दूंगा, 435/4 आ जाएगा। तो ये वाला मैं ऑप्शन उठा लेता हूँ, क्योंकि ये इससे कट रहा है। और 87 से अपन देखें 435, तो 5 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो यहाँ पे मैं टोटल यदि लेता हूँ कि 435, 435, तो क्या यही रेशियो आता है, सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको पता है 435/4 होगा, 435 से 435 कटेगा, 4 बचेगा, 4 - 1, ये तो हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई, ये इससे कटेगा 5 बार, तो 5 में से 1 है, 4/5, 4 से 4 घटेगा, रेशियो हमारा 3:5 आ रहा है, यही आ रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल भी कौन सा लेना था, चार ऑप्शन में ऐसा नंबर जो इनसे कट जाए, तो वो आपको दिखाई देगा कि 435 होगा, ओके। ये देखिए, टाइम अंडर वर्क का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में आप यदि बैठ रहे हो तो इस टाइप के आप क्वेश्चन जरूर सोल्व करें, आईबी के हो चाहे आईसीआर के हो, ठीक है। ऑल पेपर, ये नहीं कि एसएससी वाले आप सोल्व कर रहे हो, तो आप अदर एग्जाम, सीडीएस है, सीसेट है, तो इनके क्वेश्चन भी आप जरूर सोल्व करें, बहुत अच्छे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और इसकी जो इंग्लिश है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं थी, तो आगे वाले यहाँ पे पेज पे मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन दे दिया, पीडीएफ, पीडीएफ जो भी है, आप शाम को वीडियो देखने से पहले आप खुद इस पीडीएफ को देख ले, ताकि आइडिया लग जाए किस टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है ए, बी और सी की एक टीम थी, उसको एक काम करना था, कंप्लीट टास्क करना था। अकेले कार्य यदि ए करे तो उसको 190 आवर्स में कंप्लीट कर लेगा, और बी यदि उसको करेगा 285 आवर्स में करेगा, और सी करेगा तो 342 आवर्स में कंप्लीट करेगा, ठीक है। ये अकेले काम को करते हैं तब उनको इतना टाइम लगता है, ठीक है। यहाँ से देखिए, ए करेगा तो इसको लगेंगे 190 आवर्स, बी करेगा तो इसको लगेंगे 285 आवर्स, और यदि सी करता है तो इसको लगेंगे 342 आवर्स। सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा कि टोटल काम हमारे पास कितना है, ठीक है। यहां से आप देखोगे, एलसीएम यदि फाइंड आउट करना है, इजिली आप देख लेते हो, यहाँ पे ये क्या है अपने पास, ये अपने पास है 19 × 10 है, ठीक है। इधर मैं देखूं तो 19 का यदि भाग जा रहा है क्या, तो 19 का भाग जाएगा एक बार, बच्चे 9, 19×5 95, इसमें जा रहा है। ये 19 का भाग दिया एक बार, ठीक है। फिर हमारे पास कितने बचे, 15, 152 कितनी बार चला जाएगा, 8। तो 19 तो सभी में आ ही रहा है, तो 19 आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा। अब देखिए 15 यदि हम लेंगे तो 10 में 5 तो आ गया, बचा कितना, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया पूरा नंबर।
19 यहाँ पे आ चुका। 18 की बात करें तो 3 भी आ गया, ठीक है, 2 इसमें आ गया, तो 3 दूनी 6 तो आ गया, 3 और बचा तो 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 19 गुना 9 171 और गुना 10 यानी 1710, ये हमारे पास यहाँ से टोटल वर्क आ जाता है, कुल काम आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 9 बार, यानी 190 घंटे में पूरा कर रहा, 1 घंटे में कितने यूनिट करेगा, 9 यूनिट करेगा, ठीक है। 285 का भाग देना है। 285 क्या था, 19 गुना 15, तो 19 से तो 19 कट गया, 15 से देखिए 3 गुना 5 है, एक 3 कट गया और 5 से 2 बार कट गया, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। 342 का भाग दोगे तो 19 गुना 18, तो 19 से 19 कट गया आपका, 18, 3 गुना 3 9, 9 से कितनी बार 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, ठीक। अब हम इस नंबर को यहाँ से हटा दें, तो ये हमारे पास आ गया कि एक एक घंटे काम करें तो कितना काम होगा। अब क्वेश्चन हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तीनों ने एक डिसीजन लिया कि किसी भी समय तीनों में से एक ही काम करेगा, यानी एक साथ वो तीनों या दो व्यक्ति एक साथ काम नहीं करेंगे। एक बार यदि काम हो रहा है तो उसमें सिंगल पर्सन ही काम करेगा, या तो ए करेगा या बी करेगा या सी करेगा, ठीक है, कोई भी 2 या 3 व्यक्ति साथ काम नहीं करेंगे। अब 3 दिन का एक साइकिल बन गया इनका, पहले दिन जैसे ए ने किया, दूसरे दिन बी ने, तीसरे दिन सी ने, जैसे हम साइकिल वाले करते हैं। तो 3 दिन का साइकिल हो गया। अब कह रहा है कि ए ने पहले दिन 2 घंटे काम किया, बी ने दूसरे दिन 2 घंटे किया, सी ने तीसरे दिन 2 घंटे काम किया। 3 दिन का जो दूसरा साइकिल होगा उसमें ए ने 4 घंटे, बी ने दूसरे दिन 4 घंटे, सी ने 4, मतलब हर आदमी 4 4 घंटे काम कर रहा है। तीसरे दिन का साइकिल हुआ तो ए ने पहले दिन 6 घंटे, बी ने दूसरे दिन 6 घंटे और सी ने तीसरे दिन, मतलब वही 6 6 घंटे काम कर रहे हैं। ये तब तक जारी रहेगा जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता। तो कह रहे हैं कि एन यदि साइकिल है, चक्कर है, तो प्रत्येक व्यक्ति 2n आवर्स काम करेगा। जैसे पहला चक्कर था तो पहले दिन ए ने 2 घंटे, बी ने 2 घंटे, दूसरे दिन और सी ने तीसरे दिन 2 घंटे। चौथा चक्कर होगा तो एन की जगह 4 रखोगे तो 2n ने 8, तो पहले दिन बी ए 8 घंटे काम करेगा, दूसरे दिन बी 8 घंटे काम करेगा, तीसरे दिन सी 8 घंटे काम करेगा, इस टाइप से। जब ये तीनों 1 घंटे काम करते हैं, 1 आवर यदि ये वर्क करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से देखो 9 6 15 5 20, तो टोटल जो काम है वो हमारा हो जाता है यहाँ से 20 यूनिट। कब, जब वो 1 घंटे काम करें। पहले दिन ए ने किया 1 घंटे 9 यूनिट, दूसरे दिन बी ने 1 घंटे 6 यूनिट, तीसरे दिन सी ने 1 घंटे 5 यूनिट, टोटल कितना हो गया 20 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब समझ, 1 घंटे में 20 यूनिट होगा। तो अब देखिए साइकिल किस टाइप से चल रहा है, इस टाइप से चल रहा है। 3 दिन का, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, ये एक साइकिल है। ये काम करेगा कितना, 18 यूनिट, ये 12 यूनिट और ये 10 यूनिट, इनको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 40, तो वही तो 20 का डबल 40। ये 3 दिन का। अगले 3 दिन का जब साइकिल होगा, ठीक है, ये अगले 3 दिन का साइकिल होगा तो ये करेगा कितने दिन, 4 घंटे, 4 आवर, ये भी 4 घंटे, ये भी 4 घंटे। तो क्या हम इसी को 4 से गुना कर दें, तो 20 चौक 80 हो जाएगा। इस टाइप से अगले 3 दिन के साइकिल में 6 6 घंटे काम करेंगे, तो हम इसको 6 से गुना कर दें। समझ गया बात को। तो पहले दिन 2 घंटे होगा तो 20 दूनी 40 यूनिट होगा। फिर अगले 3 दिन का साइकिल जब आएगा तो ये कितने काम हो जाएगा, इसका डबल कितना, 40 का डबल 80। फिर तीसरे दिन का साइकिल होगा, थर्ड साइकिल में यहाँ पे 6 घंटे काम हो जाएगा, तो प्रत्येक आदमी 6 6 घंटे काम करेगा, यानी 6 दूनी 20, 120 हो जाएगा, यानी ये 40 40 बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब ये आपको क्या करें लास्ट में, यदि आवश्यक हुआ तो लास्ट जो साइकिल है उसमें एक मात्र अपवाद आएगा, ठीक है, क्योंकि कार्य चक्कर के बीच में भी कंप्लीट हो सकता है, जैसे हम साइकिल वाले क्वेश्चन करते हैं। तो कार्य पूरा नहीं। अब आप यहां से देखोगे 25 26 26 25, इसका मतलब 3 दिन का साइकिल है और ये सारे 24 से ऊपर आ रहे हैं। 8 गुना 3 24 होता है, इसका मतलब 8, यहाँ पे क्या होगा, 8 साइकिल तो आपके पूरे होंगे ही होंगे, ठीक है। तो यहां से देखिए 3 दिन का एक साइकिल है और 8 साइकिल होंगे तो कितने दिन काम हो गया, 24 दिन हो गया, ठीक है। तो यहां से जैसे पहले दिन पहले साइकिल में 40 है, दूसरे में 80 है, तीसरे में 120 है, तो 8वीं साइकिल में कितना होगा, ठीक है। तो हम इसको 40 से गुना करेंगे तो 8वीं साइकिल में कितना काम हो जाएगा, 320 यूनिट हो जाएगा। इन सबको प्लस कर लेते हैं एक बार। तो ये एक अपने पास समांतर सरणी चल रही है, इस समय में 40 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। तो इनका सम यदि हम करें n/2, तो 8 टर्म है तो 8/2 करोगे, n/2 तो हो जाएगा कितना, 4 इंटू ए प्लस एन, तो 40 प्लस 320 360, ये आ गया 1440 यूनिट, हमारा काम हो चुका, ठीक है। कब तक, 8 साइकिल तक 24 दिन में, ठीक है। ये कितना था, 1710। अब रिमेनिंग वर्क कितना है,
तो ये हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, 11 में से 4 गए 7, और 6 में से 4 गए 270 यूनिट हमारा काम बच रहा है। अब अगला जो साइकिल है ना, वो आपका यहाँ पे कौन सा आएगा, नोवा साइकिल आएगा। नोवा नो यहाँ पे रखोगे तो कितने घंटे काम होगा, 18। यानी पहले दिन ए 18 करेगा, दूसरे दिन बी 18, और तीसरे दिन काम बचेगा तो सी 18। पहले दिन ए 18 करेगा और 1 घंटे में ये 9 यूनिट करेगा, तो 18 घंटे में कितना कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 162 यूनिट, जबकि करना कितना था, 270। तो ये अपना एक दिन यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक दिन काम और करेगा 25, ये 162 यूनिट और कर देगा। तो अब रिमेनिंग हमारा यहाँ पे देखिए 70 में से 62 गए कितना, 8। तो 108 यूनिट और बचा। अब आएगा कौन, बी आएगा, और बी भी यदि 1 घंटे में कितना कर रहा है, 6। ठीक है, और इसके लिए काम बचा हुआ कितना, 108 यूनिट, क्योंकि 18 घंटे में तो 18 गुना 6, 108। अच्छा, पूरा पूरा ही हो रहा है। ये भी दूसरे दिन 18 करेगा, और 18 गुना 6 करेंगे तो यहाँ से कितना काम हो जाएगा, 108, और 108 ही बचा हुआ था। तो एक दिन और लग जाएगा, तो 24, एक 25 और एक 26, 26 दिन में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यदि नहीं होता तो फिर हम सीख और देखते हैं उसको कितना टाइम, एक दिन का कितना पार्ट और लगे। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे क्रैक बैंक में 24,550 रुपीज अपने जमा करवाए, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल है। ठीक है, यहाँ पे एनुअली बात कर रहा है, रेट हमारे को 22% दी है। तो कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट पे है तो उसको कितना पेमेंट मिलेगा, यानी हमें यहाँ पे ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट। तो प्रिंसिपल 24,550 इंटू रेट 22%, और टाइम यहाँ पे 1 ईयर की बात कर रहा है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2 से 11 बार और 2 से 5 बार, ये 5 से कट जाएगा अपना 4 बार, फिर 9 बार, फिर 1 बार। ठीक है, यूनिट डिजिट 1 आएगा तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है एक सोप है। ठीक है, ये अपना हिंदी में है, और ये यहाँ पे आगे इसका इंग्लिश है। यहाँ पे कह रहा है एक सोप है, उसमें स्टीम मोमोज और फ्राइड मोमोज सेल किए जाते हैं। एक तो स्टीम वाले हैं, एक फ्राई किए जाते हैं। ठीक है, एक स्टीम भाप से और एक फ्राई यानी ऑयल से। किसी विशेष दिन उस दुकान से बेचे गए स्टीम मोमोज और फ्राइड मोमोज, किसी दिन जो बेचे गए दोनों प्रकार के मोमोज हैं, उनका रेशियो दिया गया 5:4। तो कह रहा है उस दुकान से कितने मोमोज बेचे गए, ये तो रेशियो दिया है कि यदि स्टीम वाले 5 है तो फ्राई वाले 4 है, स्टीम वाले 15 होंगे तो फ्राई वाले 12 होंगे। अब ये रेशियो में एक्चुअल नंबर नहीं पता, एक्चुअल नंबर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए, करेक्ट किससे यहाँ पे अपने इस डेटा का आंसर आ जाए पूछा। पहला है, यदि स्टीम मोमोज की संख्या दुगनी हो जाए तो उस दुकान से बेचे गए स्टीम मोमोज और फ्राइड मोमोज की संख्या का अनुपात 5:2 हो जाता है। जैसे डबल हो जाए, ये 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, रेशियो लेंगे तो 2 से, ये तो सेम ही रहता है। ठीक है, और ये डबल होता है केवल, तो ये 2 से 5 बार, ये 2 से 2 बार, रेशियो ये आ जाएगा। आप यदि इस टाइप से भी लेते हो कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले 5x और 4x थे, अब ये डबल कर देगा तो ये 10x हो जाएंगे और ये 4x रहेंगे। रेशियो अपन लेंगे तो 5 और 2 का ही आएगा, रेशियो तो 2 ये आ जाएगा, 5 और 2। लेकिन हमें तो पूछा कि कितने स्टीम मोमोज बेचे गए, ये तो हम इस स्टेटमेंट से फाइंड आउट नहीं कर सकते। सेकंड है, यदि बेचे गए फ्राइड मोमोज की संख्या कम से कम 13 अधिक होती, फ्राइड की। ठीक है, तो स्टीम हमारे पास जैसे 10x है और फ्राइड हमारे पास 4x थे, ये कह रहा है 13 और अधिक होती, कम से कम 13 अधिक होती, जबकि बेचे गए स्टीम मोमोज की संख्या सेम रहती 10x। तो बेचे गए फ्राइड मोमोज की संख्या बेचे गए स्टीम मोमोज की संख्या से अधिक होती। अब ये अपन कह नहीं सकते कि x की वैल्यू क्या है यहाँ पे। ठीक है, ये तो ठीक है, एक्स के यदि आप 1 लेते हो तो 10 हो जाएगा, और ये 13 और 4 17 हो जाएगा। 2 यदि यहाँ पे या 3 लेते हो तो ये 30 हो जाएगा, यहाँ पे 3 लेते हो तो 12। ठीक है, और प्लस 13, ये 25 आ जाएगा। लेकिन एक्स की वैल्यू क्या है ये तो हमें नहीं पता। तो ये नहीं पता क्योंकि इस हमें तो क्या पूछा, स्टीम मोमोज की संख्या, ये हम यहाँ से भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे करें स्टेटमेंट 1 और 2 में दिया गया डेटा पर्सन का जो आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है, क्योंकि दोनों से ही हमारा मिला के दोनों से ही इसका आंसर नहीं आया। ओके, यहाँ पे है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 602 है, ए माइनस बी 2 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले देखिए इस ए क्यूब माइनस बी क्यूब की यदि मैं बात करूं तो एक मेरे पास क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab
इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपने पास है 602, और ए माइनस बी की यदि हम बात करें तो 2 का क्यूब 8, प्लस ए माइनस बी यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 6 बी, 8 इधर आके अपना माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 तो ये गए, बचे कितने, 6, 6 गए तो 594 इक्वल टू 6 ए बी। ए बी के वैल्यू तो 6 से इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 6 से कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, 6 गुना 9 54, बचे 5, ये 9। तो ए बी हमारे पास कितना आ गया, 99 आ गया। हमें पूछा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से देखिए, इससे इससे देखिए, ए माइनस बी का यदि हम होल स्क्वायर कर दें तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 4। ए बी के वैल्यू हमारे पास है 99, और इसका डबल कर देंगे तो 198, और ये आगे जाके प्लस हो जाएगा, तो 202 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो हमारा आगे है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि प्रीवियस फाइनेंशियल जो ईयर था उसमें विराज और रोहन की जो मंथ इनकम थी, मंथली इनकम थी, उसका रेशियो एम इज टू एन है, और उनके जो एक्सपेंडिचर था उसका रेशियो पी इज टू एन एम। प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है कि उसकी इनकम Q% इंक्रीज होती है और खर्च वो 2Q% इंक्रीज होता है। रोहन की जो करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट है वो आर और एस है। विराज और रोहन की प्रेजेंट ईयर में जो सेविंग अब यू और वी है, तो और रोहन की जो प्रीवियस ईयर में वो टी है। ठीक है, दो स्टेटमेंट दिए गए, हमें पूछा है कौन से इसके जो चर के मान दिए गए एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी की, वो यहाँ पे वैल्यू दिए गए, कह रहे हैं कि कौन सा इनमें सही है। ठीक है, तो हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, एक हमारे पास देखिए विराज है, एक रोहन, पहला स्टेटमेंट जैसे सोल्व करेंगे सेम वैसे ही आपको दूसरा सोल्व करना है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। इनकम जो है उनका रेशियो एम इज टू एन है, तो ये एम और एन का रेशियो कितना आ जाएगा, 8:5। एक्सपेंडिचर की यदि हम बात करें तो वो हमारा कितना, प्रीवियस ईयर में पी इज टू एन, तो 4:5। ठीक है, ये उठा के वैल्यू पुट कर दी। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो ये सेविंग आ जाएगी, और सेविंग केवल किसकी दी गई है, रोहन की, वो भी प्रीवियस ईयर की टी की वैल्यू। तो टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 10,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रेजेंट ईयर की बात कर लेते हैं, वर्तमान में। ठीक है, यही विराज और रोहन है, इनकी इनकम, तो ये इनकम जो है इसकी Q% इंक्रीज हो रही। Q% का मतलब 12.5, 1/8, किससे, प्रीवियस ईयर से कॉरेस्पॉन्डिंग आपका यहाँ पे आधार वर्ष प्रीवियस है, उसी से आपको लेना है, ऐसे नहीं अलग। तो इसका 8 का 1/8 है, नहीं 8 से 8 कटेगा, 1 बढ़ेगी, तो कितनी हो जाएगी इनकम, 9। खर्चा कह रहा है 2%, तो 2/8 किसका, पहले वाला खर्चा कितना था, 4, 4 दूनी 8 से 8 कितना बढ़ेगा, 1, तो इसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब बात करें रोहन की, तो इसका जो खर्चा है वो बढ़ रहा है कितना, आर यानी 40%, 40 का मतलब होता है 2/5%, हटाओगे नीचे 100, 2/5, 5 से 5 कटेगा 5, तो 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 7, और 20% यानी 1/5, तो इसका 5 का 1/5 1, यानी इसका अब खर्चा कितना होगा, 6। सेविंग इनकी दी है 58,000। ठीक है, और 24,000। यहां से देखिए, हम इनकी जो सेविंग वाले में करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, सेम वैसे ही करेंगे। ये हो जाएगा 9×6 = 54, ये हो जाएगा 5×7 = 35। डिफरेंस की यदि हम बात कर लें तो इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 19 का। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करें, दोनों में 3 जीरो है वो लास्ट में चिपका देंगे डिफरेंस लेने के बाद, 24×5 = 120, 58×6 तो 6×50 300, 8×6 = 48, 348, 120 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 248, 228 सॉरी, और 3 जीरो। ये 19 रेशियो के वैल्यू आ गई, 19 का भाग देंगे तो 1 रेशियो की, तो 19 का एक बार बचे 3, 38, यानी 19 दूनी 38, 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 12,000। ये आया किसका, इनकम। मैंने आपको पहले बताया था जो ऊपर ले रहे उसी का आएगा, तो ऊपर इनकम है, इनकम का, तो 5×12 करेंगे तो इसकी इनकम कितनी आ जाएगी, 60,000। ठीक है, सेम ही इनकम, इसी कोरस्पॉन्डिंग तो रेशियो लिया है। अब यहाँ पे देखिए 12×7 करेंगे तो इसकी इनकम आ गई 84,000, उसमें से वो 24 बचा रहा है, 24 घटा दोगे तो सेविंग कितने की कर रहा है, 24 घटाओगे तो 60,000 वो बचा रहा है। वो 6 रेशियो की वैल्यू है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000, तो 5 की कितनी आ जाएगी, 50,000। तो देखिए 60 माइनस 50, 10,000 सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो हमारा एकदम ओके है, राइट है। ठीक है, सेम इसी टाइप से आपको सेकंड सोल्व करना है। सुबह पीडीएफ डालता हूँ, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करें। अभी भी नहीं किया है तो अभी भी पहले मैंने बता दिया कैसे करना है, इसको स्टॉप करके आप पहले सेकंड वाला सोल्व करें। ठीक है, मैं भी करवा देता हूँ आपको, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए विराज और रोहन,
इनके इनकम का रेशियो है M/N, ये 10:7, ठीक है। और इनके एक्सपेंडिचर का उल्टा हो जाएगा P/N, तो ये हो जाएगा कितना, 6:7। यहाँ पे इनकी सेविंग रोहन की कितनी आ जाएगी, 77, तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग में ले रहा हूँ। अब इसकी क्यू परसेंट बढ़ेगा तो क्यू परसेंट यानी 15%, 15 यानी 3/20। अब 10 का यदि हम निकालें तो यहाँ पे देखिए मैं इसको 2 से गुना कर देता हूँ, तो ये 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 14, ठीक है। ताकि ये 20 से 20 कटेगा, 3 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 23। 2Q%, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से और ऊपर गुणा करोगे, 3/10। तो हम 6 का 3/10 निकालें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 से 3 बार कटेगा, यहाँ पे 5, नीचे 5 बच रहा है, तो मैं इसको 5 से गुना कर दूं, तो ये तो मेरे पास 30 आ जाएगा, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, ठीक है। अब 30 का यदि हम 3/10 निकाले तो 9 बढ़ जाएगा, तो 30 से 9 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये नए वाला रेशियो में लेना है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये इनकम है, ये इनका एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब बात कर ले हम रोहन की, तो इसका देखिए 40% इनकम बढ़ेगी, 40 का मतलब होता है 2/5, किसका, पहले वाले 14। अब ये इससे कटेगा, डेसिमल में आएगा, तो मैं इसी को 5 से और गुना कर दूं, तो ये हो जाएगा 14×5 70, और ये हो जाएगा 20×100, ठीक है। अब ये अपना 100 हो गया, तो ये रेशियो भी चेंज होना है। अब ये 23 नहीं रहेगा, 23×15, ये 5 गुना ले रहे हैं तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग लेंगे, तो ये 115 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा हो गया 14×70। अब 70 का आप निकालोगे तो 14 दूनी 28 बढ़ जाएगा, तो 70 और 28 कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा, ठीक है। इसका जो खर्च है 20% यानी 1/5, 35 का 1/5 यानी 7 बढ़ेगा, तो अब कितना हो जाएगा, 42। और अब इनकी सेविंग कितनी आ जाएगी, 21,530 और 14,140। कोई दिक्कत नहीं आता। सेम वैसे अपन इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा यदि आपको छोटा करना है तो आप यूं कर सकते हो, 39 3×13, ये 3×14 है, ठीक है। तो ये 3×13, ये 14×13, तीन दोनों में ही है, तो डिफरेंस लेके हम 3 को बाद में मल्टीप्लाई करें, इधर भी जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को हम मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, जितने रेशियो के वैल्यू आगे उसका डिवाइड करेंगे, 3 से 3 कटेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 14 से इंटू कर देंगे, तो 100×14 1400, और फिर अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 15×14, तो 14 का स्क्वायर 196, और प्लस 14 कर देंगे तो 210, तो ये हो जाएगा 1610। इस टाइप से आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए। 13 से करेंगे, ये 100 होता तो 100×13 करते 1300। अब ये 2 कम है तो 13 दूनी 26, 26 कम कर दोगे 1300 में से, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1274 आएगा, सॉरी, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1274 आ गया। अब इनका हम डिफरेंस ले लेंगे, वो हमारे पास रेशियो आ जाएगा, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पे देखिए 14 से बड़ा नंबर है तो इसी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 0, 14×3 42, 4, 70×4 74, 7, 14×7 21, 2, 14 दूनी 28 और 2 30। 13 से कर लेंगे तो 0, 13×4 52, 5, 13 और 5 18, 1, 13×4 52, 52 और 1 53, 5, फिर 13 और 5 18, इनका डिफरेंस ले लेते हैं, 0 0 6, ठीक है। फिर ये अपने पास कितना है कि 10 में से 3 गए 7, 9 में से 8 गया 1, और 2 में से 1 गया 1, ये डिफरेंस आ गया। अब इधर यदि अपन डिफरेंस लें तो 1274, यानी डिफरेंस कितने का आ गया, 1300 से कितना कम है, 26, और ये 1300 300 ज्यादा, तो 336, 336 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। क्योंकि 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 नीचे, 3 से 3 कट जाएगा तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब 3 का इसमें भाग दें तो 4 बार तो 1200 जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 900 और 36 दिए 108, 1008। तो 176 में से यदि अपन 8 घटा दें तो हमारे पास कितना बचेगा, 168, अगला डिजिट 0, 5 दिए 15, और 36×5 180, तो 5 बार कट रहा है, तो ये आगे एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 350। तो यहाँ पे देखिए 14×5 70 था, ठीक है, जगह कम पड़ रही है, 70×350, ये तो हमारे पास इसकी क्या आ गई, इनकम, 20, 7×35, 21×3 24, ठीक है। इसमें से ये एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो सेविंग ये आने चाहिए 7700, ठीक है। अब देखिए ये अपने पास कितने रेशियो की वैल्यू होगी, एक रेशियो की, और यहाँ पे कितना था, 98, इसको 98 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है।
अब ये 100 होता तो ये कितना हो जाता, 35,000। अब ये कितना कम है, 2, तो उसमें से 700 घटा देंगे तो 34,300। ये इसकी इनकम आ गई और ये इसकी सेविंग है। सेविंग घटाएंगे तो अपने पास किसका वैल्यू आ जाएगी, एक्सपेंडिचर की। ये कितना है, 14,140 घटा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे 0 3 में से गया 2, 20,160 जो आया यहाँ पे देखना, ये आगे 42 रेशियो की वैल्यू। इससे इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 200 में भाग देंगे, 5 बार तो जाएगा नहीं, 210 होता है, कितनी बार चला जाएगा, 4 बार, 168। तो ये हो गया 32 और 33। अगला डिजिट 6, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, तो 8 बार जा रहा है, यानी आगे 480। एक रेशियो पे वैल्यू 480 और यहाँ पे कितना 35, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 0। अब यहाँ पे देखिए ये 5 गुना 7 है और ये हमारा कितना है, 2 गुना 24। आपको पता है कि 5 दूनी 10, ये तो 0 बन गई यहाँ पे। मल्टीप्लाई किससे करना है, 24 गुना 7, ठीक है। तो ये 168 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 140 और 28, 168। अब इनका डिफरेंस लेंगे तो 0 0, 15 में से 8 गए 7, और ये अपने पास यहाँ पे बचे 13, 13 में से 7 गए 7, ये सेटिस्फाई करा। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 सेकंड जो है, दोनों में जो इनकी वैल्यू दी गई वो एकदम राइट है, ठीक है। तो दोनों कथनों में चर के जो मान है परस्पर, वो क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग है, सही है। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए कुछ नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको दोनों स्टेटमेंट सोल्व करने थे। इस टाइप के यदि क्वेश्चन आगे मेंस में, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा ही लगेगा। स्किप करने वाला क्वेश्चन है ये। यहाँ पे दिया है एक्स का 22%, वाई के 66% के इक्वल है, एक्स इज टू वाई का हमें पूछा है। देखिए इक्वल है, परसेंट से परसेंट कटेगा, 22 से 1 टाइम, 22 से 3 टाइम, ठीक है। तो x इज टू वाई की बात करें तो ये आ जाएगा 3:1, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कई बहुत आसान क्वेश्चन है, कई थोड़े लेंदी है, ठीक है। अब देखिए सेम यदि क्वेश्चन जैसे आगे वाले जो शिफ्ट है, 17 को 4 शिफ्ट थी, 18 को, यदि सेम ही क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, स्टेटमेंट अलग होंगे या कुछ वैल्यू स्टेटमेंट के 1 2 परसेंटेज अलग हो, तो उनको शायद आप सोल्व कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि सेम इसी टाइप के आपके होंगे, ठीक है। तो उनको आप खुद करें, नहीं हो तो बता देना, मैं सिंगल क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। ये यहाँ पे इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो आगे वाली स्लाइड में है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जानकी पर डे जो 7:55 पे अपने घर से निकलती है और ऑफिस जो है वो 9:25 पे पहुंच जाती है, ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि वो 7:55 पे तो निकली, लेकिन वो 9:20 मिनट 30 सेकंड पे पहुंच गई, नहीं जल्दी वो पहुंच गई, ठीक है। इसका मतलब उसने स्पीड बढ़ाई होगी। तो कह रहा है कि नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए उनमें से कौन सा इस इंफॉर्मेशन का सपोर्ट करता है, ठीक है, वो हमें बताना। 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7:55 पे निकली, 9:25 तक, यानी कितना टाइम हो गया, 8 1 25 और 5 1.5 घंटा। पहले दिन वो पहुंचती है 1.5 घंटा। एक दिन क्या हुआ, वो इसी टाइम से जाती है अपना, एक दिन वो जल्दी पहुंच गई। तो यहाँ पे देखिए 1 घंटा 25 मिनट 30 सेकंड, यानी 4.5 मिनट वो लेट होती है। तो यहाँ पे टाइम की बात करें तो 1 आवर प्लस 25 मिनट चेंज कर दें आवर्स में, और प्लस 30 सेकंड चेंज कर दें आवर्स में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, 30 से 2 बार एल्सियम ले लेंगे, 120 आ जाएगा। तो 120 प्लस 50 प्लस 1, ये अपने पास कितना आ जाएगा, 171 डिवाइड बाई 120, ठीक है। यानी अपन बात करें, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 57/40 घंटे ये उसको सेकंड दिन लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट दिए, कह रहा है कि जान के अपनी 3/10 जो डिस्टेंस है वो अपनी यूजुअल स्पीड के 6/7 से, और रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो 7/6 से कवर करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस सेम है, पहले वो घर से ऑफिस जा रही है, फिर भी वो घर से ऑफिस जा रही है, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो आपकी है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो आप उसको कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, 20 मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से स्पीड और डिस्टेंस नहीं है, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे पहले दिन उसको 1.5 घंटा लगा, तो समय से डिवाइड करेंगे डिस्टेंस को, तो स्पीड आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड और डिस्टेंस दोनों फाइंड आउट करना। 3 के मल्टीपल में कुछ ही मान लो, जैसे मैं मान लेता हूँ कि वो उसके घर से जो ऑफिस की जो दूरी थी वो थी कितनी, 3 किलोमीटर। ये उसकी डिस्टेंस है कितनी, 3 किलोमीटर। अब वो पहले दिन वो यूजुअल 1.5 घंटे में जाती है, तो डिस्टेंस अपने पास 3 है और टाइम उसको 1.5 घंटा लगता है, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये अपने पास स्पीड आ गई उसकी यूजुअल 2 किलोमीटर पर आवर। ये सारी चीजें आपके पास आ गई, आप इसके मल्टीपल में कुछ ही मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पहला स्टेटमेंट, जानकी ने अपने डिस्टेंस का 3/10, तो डिस्टेंस है कितनी, 3 किलोमीटर, तो इसका 3/10 ये हो जाएगा। ये तो आगे दूरी।
अब चाल की बात करें तो दूरी बटा चाल यानी समय, समय आपका इसके इक्वल आना चाहिए जो दूसरे दिन लगा। तो 6/7 चाल से उसकी स्पीड कितनी है 2, तो बटे में 2। अब इसका कितना 6/7, तो 6 तो नीचे आएगा 7 ऊपर आएगा, ना उल्टा हो जाएगा 7/6। ठीक है। प्लस 3 किलोमीटर टोटल था उसका, वो 3/10 चल गई, तो रिमेनिंग 10 में से 3 गया, 7/10 बचा, कोई दिक्कत नहीं। स्पीड उसकी 2 थी, अब उसका किस स्पीड से चल रही है 7/6, उल्टा हो जाएगा 6/7। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए 3 से कटेगा कितनी बार, 2 बार, ऊपर तो 7 ही 21 बटे 10 चौक 40। प्लस यहाँ पे देखिए 2 से कटेगा कितनी बार, 3 बार। ठीक है। और 7 से 7, 3 3 9/10, एलसीएम हमारा आ जाएगा 40। तो ये आ गया 21 प्लस 36, ये आ गया 57/40। डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिए तो ये टाइम आ गया, सेम इसके बराबर आ रहा है, पहला स्टेटमेंट अपना राइट है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड में देखिए दूरी थी 3, इसका 5/8 यही होगा, स्पीड उसकी यूजुअल 2 है, अब इसका किस स्पीड से 5/4, तो उल्टा कर दो 4/5। प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस तो 3, इसका 5/8, तो 8 में से 5 गए 3/8। स्पीड इसकी 2 है और किस स्पीड से गई वो रिमेनिंग 5/6, तो 6/5। सोल्व करेंगे, 5 से 5 कटेगा, 4 से 2 बार कटेगा, 3/4। प्लस यहाँ पे देखिए 2 से कटेगा कितनी बार, 3 बार, ये 3 का क्यूब 27 और नीचे 8×40। एलसीएम हमारा 40 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 10 × 3 30 प्लस 27 57/40 आवर्स, यही सेम आ रहा है। स्टेटमेंट सेकंड भी ठीक है। थर्ड की बात करें, दो दूरी थी, इसका 7/9 ये होगा, सॉरी दूरी थी 3 अपॉन स्पीड 2। ठीक है। अब किस स्पीड से गई 5/6, तो ये हो जाएगा 6/5। प्लस रिमेनिंग तो 3 पूरी दूरी है, इसका 9 में से 7 गए 2/9। ठीक है। स्पीड इसकी कितनी थी 2, किस स्पीड से गई 20/3 यानी 3/। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 3 से कितनी बार 3 बार, 2 से कितनी बार 3 बार, 3 से 3 7/5। प्लस यहाँ पे 3 से कितनी बार 3 बार, और 2 से 2 कटेगा, तो ऊपर बच गया 3 और नीचे बच गया 60। एलसीएम 60 आ जाएगा, 12×5 = 60, 12×7 = 84 प्लस 3, या 3 से और कट जाता है ये ना, कोई बात नहीं, 3 से 3 ये कट ही रहा था यहाँ पे, कोई बात नहीं। ये आ गया 90/60, यानी 30 से कटेगा 3/2, ये इसके बराबर नहीं आ रहा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो सही है, थर्ड यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। चलिए ये इस पेपर के हमारे टॉपिक क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास में अपनी सेकंड शिफ्ट करेंगे, जो क्वेश्चन इस टाइप के हो चुके उनको छोड़ के बाकी सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।